हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 4 जो है हमारा सप्लाई और डिमांड। तो सबसे पहले सप्लाई डिमांड के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम एक स्ट्रेटजी या फिर एक थ्योरी से ज़्यादा हम इसे यूज़ करेंगे कंफर्मेशन के लिए। मतलब आप आईसीटी, स्ट्रक्चर, हार्मोनिक और इलियड वेव, जो सारी थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट्स है, इस पे जब आप ट्रेड कर रहे होगे तो हम साथ ही साथ सप्लाई और डिमांड को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि हमें कंफर्म करने के लिए काम आएगा ट्रेड एंट्री को। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जिसको हम बोलते हैं कि हम जब ट्रेड एंट्री ले रहे हैं तो उस ट्रेड की कंफर्मेशन क्या है। हमें जितनी ज़्यादा मल्टीपल कंफर्मेशन मिले हम उतना ईजी हो जाता है एंट्री लेने के लिए। तो उसके लिए हमें सप्लाई डिमांड की पहचान होनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ है सप्लाई डिमांड के अंदर, जो कि मैं ऊपर मतलब जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें कि जब हम एंट्री लेते हैं तो हम कैसे फिबोनाची का यूज़ करते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट में कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बताते आया हूँ शुरू से लेके। अभी हम इसको थोड़ा अच्छे से सीख लेंगे। जिन्होंने कभी प्रीमियम डिस्काउंट, रैली, ड्रॉप, बीएससी सारी चीज़ों के बारे में नहीं सुना है तो वो थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सप्लाई डिमांड एकदम जो बेसिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें ना इतना पता होना चाहिए। चलो हम एक काम करते हैं, ये जो सिंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो मूव है, इस एक मूव को समझते हैं पहले। इस एक मूव में हमेशा याद रखना कि जब प्राइस कम होगा, यानी जो नीचे जब होता है मार्केट, इस जगह पे जब प्राइस कम होता है तो उस टाइम हमेशा डिमांड ज़्यादा होती है। आप खुद एक एग्जांपल ले लो, किसी मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लो। अगर किसी मोबाइल फ़ोन पे डिस्काउंट चल रहा होगा, है ना, सस्ता मिल रहा होगा मोबाइल फ़ोन आपको, तो आप ये समझ सकते हो कि सब लोग उसे खरीदने जाएंगे और ये एक डिस्काउंट पे चल रहा है इसी वजह से खरीदने जाएंगे, वहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी। यानी हो सकता है मोबाइल कम पड़ जाए लेकिन लोग वहाँ पे ज़्यादा पहुँच जाए, तो यानी वहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये जितना नीचे मार्केट होता है उस एरिया को या उस जोन को हम डिमांड जोन कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये डिमांड जोन है, तो जब हम इस डिमांड जोन को मार्क करेंगे तो हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे पहले डिमांड थी, यानी यहाँ पे प्राइस कम था। तो यहाँ पे जब पहले भी मार्केट आया था तो यहाँ पे लोगों ने बाय करने की कोशिश किया था क्योंकि सस्ता मिल रहा था। तो दोबारा भी जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये एक डिमांड जोन है, और जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको छू के फिर से ऊपर निकल सकता है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा मैं आपको कि मार्क कैसे करते हैं डिमांड जोन। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है। सेम उसी तरह होता है सप्लाई। सप्लाई जोन इसका अपोजिट होता है। सप्लाई का मतलब है कि प्राइस महंगा है इसलिए लोग बेचना चाहते हैं। सो इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। आपने गोल्ड खरीद कर रखा है, आपके घर में सोना है, ज्वेलरी आपके पास रखी पड़ी है, और जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज्वेलरी ले लो या आप ले लो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है आपके पास, आपने कहीं ज़मीन खरीदी है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप वहाँ पे बेचते हो। हमेशा याद रखना। तो आप बेचते हो, और जो भी आदमी जिसके पास भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, उसका जब वैल्यू बढ़ेगा तो वो बेचेगा। तो वो कब बेचेगा? जब वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो यानी ये जो एरिया है, तो यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा प्राइस ऊपर गया है तो यहाँ पे लोग बेचने का सोचेंगे। यानी आप सप्लाई देने देने का सोचोगे दूसरे को, जिसको ज़रूरत है उसको आप सप्लाई दोगे तो यहाँ पे आप बेचोगे। तो ये एक ऐसा लेवल हो जाएगा जहाँ पे मार्केट में जब दोबारा मार्केट आएगा तो यहाँ पे पहले भी सप्लाई आई थी, यहाँ बेचा गया था मार्केट में तो इतना बड़ा फॉल आ गया था। दोबारा मार्केट जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे फिर से एक फॉल एक्सपेक्टेड होगा, जो कि आप देख सकते हो इस एरिया में फिर से एक फॉल आया। ये इसीलिए आया क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे प्राइस हाई पे था। यानी आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी, सेम मार्केट में आप देखोगे तो जो आपने स्टॉक खरीदा, पेयर खरीदा, जो भी आपने खरीदा वो हाईएस्ट रेट पे चल रहा था तो आपने वहाँ पे उसको बेचा तो वहाँ पे उसकी सप्लाई बढ़ गई। तो ये जोन जो होता है सप्लाई जोन होता है। तो जब प्राइस कम होगा तो वहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है, यानी खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं और चीज़ कम होती है। मतलब चीज़ मतलब कि स्टॉक हो चाहे
या कोई आपकी प्रॉपर्टी हो या कोई सेल करना हो, कोई प्रोडक्ट हो, उसकी वैल्यू वो कम होगा लेकिन उसको उसका प्राइस कम होगा, लेकिन वहाँ पे खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, जो जिस वजह से उस चीज़ की प्राइस यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी आप ऐसे लेके चलो कि जब भी कोई चीज़ रेयर होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी उसको खरीदना वाले लोग भी ज़्यादा, जब लोग ज़्यादा हो रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तब उसको ताकि उसके जो खरीदने वाले हैं उनको बैलेंस किया जाए, उनको कम किया जाए, तो ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाए फिर। तो आप इसको ऐसे ले लो, डायमंड है और एक जगह एक स्टोन है, पत्थर है, एक पत्थर की कीमत 10 रुपये है, नॉर्मल पत्थर। एक डायमंड स्टोन जो है, जो एक अच्छा डायमंड होता है, रेयर होता है, उसकी कीमत भी 10 रुपये है ना। अब दोनों की कीमत 10 रुपये है। अब ज़्यादा लोग अगर डायमंड को खरीदना चाहेंगे तो डायमंड की वैल्यू बढ़ गई, तो अब क्या होगा, डायमंड की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, ताकि ज़्यादा लोग ना खरीद पाए, तो उसका प्राइस अब हो गया 1 लाख रुपए। अब उसको ज़्यादा लोग नहीं खरीद पाएंगे, कुछ ही लोग उसको खरीद पाएंगे, लेकिन पैसा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि जो लोग खरीदेंगे वो ज़्यादा वैल्यू पे खरीदेंगे। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना, सप्लाई के केस में क्या होता है कि वहाँ पे खरीदने वाले कम हो जाएंगे, है ना। तो जैसे हाई है यहाँ पे, खरीदने वाले कम हो जाते हैं, बेचने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, यानी आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, है ना, और उसको खरीदने वाले कम होते हैं, तो आप वहाँ पे जब बेचते हो तो मार्केट वहाँ से क्रैश होता है, वहाँ से नीचे गिरता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इसी तरीके से मार्केट में भी यही होता है, नीचे आपका डिमांड होगा और ऊपर आपका सप्लाई होगा, क्योंकि नीचे वैल्यू कम है और ऊपर वैल्यू ज़्यादा है, इस चीज़ को समझना। तो हमें क्या करना होता है, हम कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी थ्योरी पे हम जब ट्रेड कर रहे होते हैं, हमें समझना है कि अगर हम बाय कर रहे हैं तो हम बिल्कुल डिमांड में बाय करें, क्योंकि वहाँ से प्राइस बढ़ने वाला है। अगर हम एक ऐसी जगह बाय करते हैं, सपोज मैं कुछ रीज़न से, सो कॉल्ड कोई भी रीज़न से इसको ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेता, इस एरिया को गलती से, जो भी जैसे तैसे, अब मैं सोचता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, और मेरा टारगेट ऊपर है यहाँ पे, तो मार्केट नहीं जाता, आपका एसएल हिट करता है। क्यों हिट करता है? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डिमांड जोन होगा। अब डिमांड जोन कहाँ होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ही के सामने चार्ट मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मार्केट इससे भी नीचे क्रॉस किया है तो पीछे ऑब्वियसली एक डिमांड जोन होगा इस एरिया में। तो ये डिमांड यहां से आ रही है, ठीक है, और ये है कि नहीं एक डिमांड जोन, देखो बिल्कुल यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट, उसके बाद क्या बूस्ट हुआ यहाँ से ऊपर। तो ये जो जोन यहाँ पे है ये एक डिमांड जोन है, इसको कैसे मार्क करता है ये भी बताऊंगा मैं। तो बिल्कुल जैसे मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ से तो नहीं गया ऊपर, लेकिन जब इसको प्रॉपर हिट किया अच्छे से, इसके अंदर मार्केट आया, तो प्रॉपर इसकी मार्किंग इस कैंडल पे होती है, चलो जो भी बताऊंगा मैं आपको ये भी। तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया, तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि आपका डिमांड कहाँ पे है, कोई भी आप थ्योरी ट्रेड करते हो, कोई भी आप लॉजिक ट्रेड करते हो तो। देखो एक और आपको मैं यहाँ पे चीज बता देता हूँ। आया समझ? इससे आपको ये समझ आया होगा कि अब आप इलेड वेव जो मैंने आपको सिखाया, ये एक यहाँ पे इलेड वेव है 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, वेव 1, वेव 2, ठीक है, वेव 3, वेव 4। अब अगर आपको पता होता कि ये वेव 4 है तो भी आप यहाँ पे ट्रेड ना करते। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की है, ये क्यों ऑर्डर ब्लॉक है आपको दिख रहा है यहाँ पे एमएसएस हो रहा है, तो ये लास्ट कैंडल इससे पहले की ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, बट आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते क्योंकि आपको पता है कि ये फोर्थ वेव होगी, ठीक है, 1 2 3 ये फोर्थ वेव होगी, यानी ऊपर तो जाएगी लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती है, ये मैक्सिमम जा सकती है तो यहाँ तक जा सकती है, इसके ऊपर जाने के चांसेस इसके कम है, इस लेवल से ऊपर जाने के, क्योंकि आपको पता है 1 वेव के अंदर नहीं आना चाहिए, तो ये चीज़ आपको पता है यहाँ पे। अब मार्केट ने जैसे ये 5th वेव बनाई, तो अब ये 5th वेव के बाद मार्केट जब ये ए बी बनाया, तो बी पे आप ट्रेड इसलिए ले सकते थे क्योंकि आपको पता था, आपने पुराना यहाँ पे डिमांड जोन मार्क करके रखा था, तो ये इस तरीके से कंफर्म करने के लिए काम आता है, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है किसी भी थ्योरी के साथ। अब हम स्ट्रक्चर देख रहे होते तो हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह देखते, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर,
या ये MSS हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट वापस आ रहा है, लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, तो ये कैंडल हमारी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब ये मार्केट वापस आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट करता है, साथ ही साथ ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, ये पूरा एक डिमांड जोन है, तो और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है। मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करके अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो आप सोचो ना कितनी सारी कंफर्मेशन है, और इस तरीके से और कोई आपको नहीं सिखा रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप किसी एंट्री किसी भी जगह पे एंट्री आपको मिल रही है तो वहाँ पे देख लो कि इलेट वेव भी बन रही है या वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, MSS, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें है। फिर ये जब सब हो जाता है तो देख लो कि वहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन भी है क्या। अगर ये सब मिल जाए एक साथ तो बहुत अच्छा है, उस एंट्री पे आप अच्छे से भरोसा करके वहाँ पे एंट्री ले सकते हो और अपना इजी SL लगा सकते हो, RR रेशियो मैनेज कर सकते हो, तो आपके यहाँ पे स्ट्रेस कम हो जाता है। फिर लॉस भी होगा तो कोई बात नहीं, आपने बेस्ट ट्रेड लिए। 100% विन रेट तो किसी का होता भी नहीं है। तो ये एक तरीका है। चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ डिमांड और सप्लाई को मार्क करते कैसे, पर उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 2 बॉक्सेस होते हैं मार्केट में, जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, इसको कलर देने से अच्छा क्या करता हूँ ना, ऐसे डिवाइड कर देते हैं, इसी से समझ लेना। 2 बॉक्सेस है और इसी के अंदर आपका प्राइस है। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको फिलहाल बताया कि ये हमारे यहाँ पे डिमांड है। तो देखो इसका जो 50, ये एक पहले, अच्छा एक सेकेंड, सबसे पहले समझिए स्विंग है पूरा एक, ये पूरा एक स्विंग है, ऊपर गया मार्केट, उसके बाद नीचे आया। यहाँ पे करंटली मार्केट इस जगह पे चल रहा है। अब इसको समझो कि ये जो पूरा मूव है, इस मूव का 50% जो होगा तो वो ये है। ठीक है, इस 50% के जो नीचे का जोन होता है, ये पूरा का पूरा जो जोन होता है ये आपका डिमांड जोन होता है। जो ये पूरा ये जोन है ना 50% के नीचे वाला, ये पूरा डिमांड जोन होता है, और यही जोन 50% के ऊपर वाला जो होता है सप्लाई जोन होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, क्योंकि किसी भी स्विंग से हम मेजर करते हैं। अब देखो, अब इसी जगह को देख लेते हैं, तो इस जगह में वैसे तो हमने इस जोन को मार्क किया सप्लाई, इस जोन को नीचे मार्क किया डिमांड, बट वो मैं बताता हूँ कि क्यों हमने मार्क किया। बट अभी हम फिलहाल हम समझे तो हमारा शुरू कहाँ से हो रहा था और एंड कहाँ से हो रहा था, उसके लिए हम फिबोनाची रेशियो लगा सकते हैं। यहाँ से हम फिबोनाची लगाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे लगाएगा तो हमें समझ आता है कि ये 50% है हमारा यहाँ पे। तो इसके ऊपर का ये जो लेवल है ये आपका सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन नहीं, मतलब ये एरिया है जहाँ पे सप्लाई है, और ये जो नीचे का है ये आपका यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, अब जब हम इस पे पिब लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें साथ ही साथ ये भी जानना होता है, हमें ये भी जानना होता है कि सप्लाई और डिमांड जोन में कौन से एरिया ऐसे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। तो हमेशा जितना मार्केट आउटसाइड जाता है उतना स्ट्रांग होता है। आउटसाइड जाने का मतलब मेरे यहाँ पे ये है कि ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन में सबसे कम मार्केट स्ट्रांग होगा यहाँ तक, फिर ऊपर जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, और ऊपर जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना और स्ट्रांग हो जाएगा। डिमांड में मार्केट 0.6 लेवल से फिर और नीचे जाएगा और स्ट्रांग होगा, जितना नीचे जाएगा उतना स्ट्रांग होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और ये जो चीज़ होती है इसी में हम प्रीमियम और डिस्काउंट समझते हैं। जितना मार्केट ऊपर होगा आपके सप्लाई जोन में उतना ही मार्केट प्रीमियम में होगा, जितना मार्केट नीचे होगा आपके डिमांड जोन में उतना ही मार्केट डिस्काउंट पे होगा। डिस्काउंट तो आपको समझ भी आ गया होगा कि जितना प्राइस सस्ता होगा उतना ज़्यादा डिस्काउंट होगा, तो जितना मार्केट नीचे होगा उतना डिस्काउंट होगा, और जितना मार्केट टॉप पे होगा, जितना प्राइस ऊपर होगा ज़्यादा होगा, उतना मार्केट और प्रीमियम हो जाएगा। तो ये यही होता है आपका प्रीमियम डिस्काउंट। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा प्रीमियम डिस्काउंट पे, बट फिलहाल आपको भी इतना समझना है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि अब जब हम ट्रेड कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे जो डिमांड होगा, या सॉरी यहाँ पे जो सप्लाई होगा उससे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे जो सप्लाई हमें यहाँ कहीं मिल रही होगी, और यहाँ पे जो डिमांड होगी उससे ज़्यादा हम ट्रस्ट करेंगे अगर हमें यहाँ पे कहीं पे डिमांड मिल रही होगी। तो इसी वजह से हमारे पास अगर हम स्विंग चेक करते हैं तो हमारे पास तो ये भी एक स्विंग है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और यहाँ से यहाँ तक आया। तो अगर हम इस स्विंग को मेजर करते हैं, जो ये वाला मूव है, ये जो लेग बनी है पूरी की पूरी, तो इसको अगर हम मेजर करते हैं तो हमारे पास ये भी एक सप्लाई थी। ठीक है, ये भी तो एक सप्लाई थी हमारे पास, लेकिन हम इसको ट्रस्ट क्यों नहीं करेंगे?
बताओ, समझो इस बात को, क्यों नहीं करेगा इसको ट्रस्ट? क्योंकि हमने जब अभी मेजर करा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सप्लाई हमारी 0.5 पे आ रही है, नहीं करेंगे। लेकिन हम इस सप्लाई को जो यहाँ पे टॉप पे है इसको ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ये सप्लाई 0.5 में बिल्कुल टॉप पे यानी बिल्कुल प्रीमियम पे है, तो यहाँ पे मूव आने के चांस ज़्यादा है। सेम उसी तरीके से हमारे पास डिमांड तो यहाँ पे भी थी, ये भी डिमांड है आगे, लेकिन हम इसको क्यों ट्रस्ट नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे सबसे नीचे जो डिमांड है वही यहाँ पे है। समझ रहे हो इस बात को? सबसे नीचे देखो डिमांड तो यहाँ पे भी है, पर लेकिन इससे नीचे हमारे पास प्रायर यानी प्रीवियस जो डिमांड थी ये पेंडिंग रह गई थी। तो डिमांड तो फिलअप होगी ना, जब यहाँ तक मार्केट आ ही गया है तब यहाँ पे भी आएगा। समझे इस बात को? तो ये तो समझना, आप जितना प्रीमियम में और जितना डिस्काउंट में मार्केट में आप बाय या सेल करोगे उतना फायदा होता है, उसी को हम सप्लाई और डिमांड कहते हैं। ये सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मार्केट में आप देखोगे तो आपको हर जगह सप्लाई डिमांड मिल जाएगी, हर मूव में सप्लाई डिमांड होती है। हमें बस मेजर सप्लाई और मेजर डिमांड को देखना है। यानी मेरे कहने का मतलब है ये मेजर है, ये और ये और ये जो यहाँ बन रही है, ठीक है, फिर ये हमारे यहाँ बन रही है, फिर ये एक यहाँ पे बन रही है, इसी तरीके से ये बन रही है, फिर ये यहाँ पे एक डिमांड बन रही है, लेकिन ये भी एक डिमांड है। तो इस डिमांड से, इस वाली डिमांड से ज़्यादा पावरफुल हमारी ये वाली डिमांड होगी, क्योंकि ये 50% के बिल्कुल नीचे है, और ये तो 50% में भी नहीं आती है। तो इस तरीके से आपको समझना है। इस वाली सप्लाई और इस वाली डिमांड में, ये जो डिमांड है इससे ज़्यादा हमारी पावरफुल कौन सी होगी? ये वाली डिमांड होगी। और ये फिल नहीं हो रखी अभी तक, और ये फिल हो चुकी है, पर ये फिल नहीं हुई, यानी आगे मार्केट हो सकता है कि ये वाली जो डिमांड यहाँ पे है, ये जो डिमांड जोन है, इसको फिलअप करने कभी तो मार्केट आ ही जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मूव आ सकता है। बेशक ये जरूर ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड कर जाए मार्केट। यहाँ कितने दिन हो चुके, इतना टाइम भी नहीं होना चाहिए स्पेंड। मार्केट जितना क्लोज क्लोज होगा उतना फायदा है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ समझो, ये एक मूव है यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसको हम फिबोनाची रेशियो से एक बार क्या करते हैं, लगा लेते हैं टॉप तक, यहाँ तक, ठीक है। वैसे तो ये स्वीप है वैसे, पर हम इसको लेके चलते तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि मार्केट 0.6 के आसपास से ऊपर निकल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको क्या देखना है कि अगर आपको फिबोनाची ट्रेड कर रहे थे आप, या यहाँ पे इलेड वेव भी हम कह सकते हैं, इलेड वेव अगर आप ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ इलेड वेव बन रही है, अगर आप मेजर करोगे वन, ये टू, इस स्वीप को अगर आप इग्नोर करते हो, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ इसको ले लो 1 2 3 4 5 A B C, ठीक है, ऐसे बन तो रही यहाँ पे इलेड वेव, पर आप इलेड वेव नहीं समझ आएगी, टफ है यहाँ पे, क्लियर नहीं बन रही ज़्यादा। पर अगर आप कहते हो कि मैं फिबोनाची पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो 0.6 के आसपास हमारा गोल्डन जोन होता है। अब हम गोल्डन जोन पे जब ट्रेड करते हैं, एक बार मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखा दिया, सेकंड टाइम यहाँ पे एक डबल बॉटम बना दिया मार्केट ने, अब हम यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हम कंफर्म कैसे करते हैं? हम कंफर्म ऐसे करते हैं कि यहाँ पे पीछे कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, यानी यहाँ से एक मूव आया है, यहाँ पे डिमांड थी और यहाँ से सीधी सप्लाई गई है मार्केट में, सप्लाई की मतलब मार्केट ऊपर तक गया है, खींचा मार्केट ने, तो एक डिमांड जोन है। ऐसे आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ये भी एक डिमांड जोन है, और एक डिमांड जोन हमारे पास ये नीचे होगा, ये वाला, ठीक है। जितना नीचे होगा उतना स्ट्रांग होगा, ये बात होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये बात काम नहीं करती है। उसका रीज़न और वो जगह कौन सी होती है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया होगा, ठीक है, उसके बाद एक मार्केट फटा होगा, तो उस केस में आप नीचे वाली डिमांड से ज़्यादा इस वाली डिमांड पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट वहाँ से निकल सकता है। साथ ही साथ 0.6 का जोन भी यहाँ पे आ गया, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर सकते थे। साथ ही साथ एक डबल बॉटम भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको ये देखना होता है मार्केट में कितनी कंफर्मेशन मेरी साइड है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही थी। तो ऐसी चीज़ें और भी है, साथ साथ जैसे जैसे मैं चार्ट पे मिलता रहेगा, मेरे को याद आता रहेगा, मैं आपको बताते रहूँगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। और वैसे हर चीज़ ना मार्केट में
मैं वही कहता हूँ, कंसेप्ट कितने भी आप ले लो अलग अलग, चीज़ें तो वही है जो है, स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर है मार्केट के अंदर, और अलग अलग नाम से है, काम वैसे ही करता है। अगर हम वही चीज़ें समझते हैं, जैसे इलेड वेव हम समझते हैं, तो हमें हर चीज़ तो दिख ही रही है ना कहीं से। यहाँ से लेके चलते हैं वेव 1, 2, फिर यहाँ पे 3, और सॉरी 2, और फिर यहाँ से 3 स्टार्ट होगी हमारी। 3 को हमें सबसे लार्जेस्ट बनाना होता है, तो हम यहाँ तक लेके आएंगे 3, 4, और ये 5 यहाँ पे आई, ये यहाँ पे ए, बी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सी। बेशक यहाँ पे स्वीप आ गया, हो सकता है यहाँ न्यूज़ रही हो या कुछ भी रहा हो, तो यहाँ पे आपका एसएल जा सकता है, इजीली जा सकता है, चला गया है, कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा क्यों हुआ? देखो 50% का विन रेट भी अगर है किसी चीज़ का, तो भी इसका मतलब ये है कि दो में से एक ही सही जाएगा, तो एक तो गलत जाएगा। यहाँ मैं कह रहा हूँ 60 का विन रेट है, तो इसका मतलब ये तो ना लॉस नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका ये एसएल चला गया, बेशक मार्केट ने आपको विन दिया है। उसके बाद मार्केट ने इस इलेट वेव को कंटिन्यू किया है। ये देखो, यहाँ से यहीं से हम लेकर आए गए, इस स्वीप ने पूरा काम खराब किया है, लेकिन ये ऐसे होगा 1, नहीं, ऐसे करेंगे तो इसको, इसमें क्लियरिटी नहीं होगी, ये वैसे भी बहुत क्लियर नहीं है। हमें इसको परफेक्ट मार्किंग करनी है, तो ऐसे करेंगे 1, 2, 3 में हम 3 अंदर नहीं आनी चाहिए, और पर आई है क्या? हाँ, ये परफेक्ट है नहीं। थ्री, 4, 5, ए बी सी, ये वाली इलियड वेव है जो मैंने आपको बताया था ना, नीचे ब्रेक करके वापस आ जाती है। तो मतलब ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन, मैंने आपको जो करेक्शंस बताए थे, एक करेक्शन मैंने आपको बताया था, तो ये उनमें से एक करेक्शन है, और ये क्लियर इलेड वेव नहीं है। क्लियर होनी चाहिए, जितनी साफ सुथरी दिख रही है उतना आपको समझ आता है, लेकिन इलेड वेव तो है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें कन्फर्मेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यही सप्लाई डिमांड है, सप्लाई डिमांड में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा सप्लाई डिमांड। हार्मोनिक पैटर्न थोड़ी, हाँ वो अच्छी चीज़ है भाई, वो मैं जब आपको सिखाऊंगा ना उसमें मज़ा आएगा। हार्मोनिक पैटर्न हर जगह बन रहे होते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, अगर मैं हार्मोनिक पैटर्न पे आ जाता हूँ, हाँ, समझो साइफर, कोई सा भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल की बात है खाली। तो हार्मोनिक पैटर्न आपके हर जगह बन रहा है, हार्मोनिक पैटर्न तो बन ही रहा है। ये देखो, ये भी एक हार्मोनिक पैटर्न है, पर परफेक्ट नहीं है। पर ऐसी ये जो पैटर्न्स होते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते थे इस जगह पे, ये बाइंग मूव आया उसके बाद। तो ये मैं ये भी बताऊँगा आपको, जब भी सीखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बढ़िया पैटर्न्स काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बस आप उसमें साथ ही साथ हार्मोनिक पैटर्न में जहाँ बाय बन रहा है, वहाँ पे अगर आपको लगता है कि डिमांड भी है, और ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन है बात, मतलब मेन चीज़, तो आपको वहाँ पे वो बेनिफिट होता है। समझे इस बात को? भाई मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है मार्केट में, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ना बता दूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओ कहीं ना कहीं। ये भी होता है ना, अब मेरे को तो हर एक थ्योरी, हर एक चीज़ दिखती है। अच्छा चलो, आपको थोड़ा ना एक साथ ही साथ बेसिक कुछ बताते हैं। देखो, हम इन चीज़ों को बहुत ट्रेड करते थे शुरू में, आप भी इन चीज़ों को ट्रेड करते थे शुरू में, ये जो पैटर्न्स होते हैं। फिर आपने इनको बंद कर दिया क्योंकि आपको लगा कि ये तो फेल हो रहे हैं, है ना? बट इन पैटर्न्स पे आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपके पास मार्केट में सारे लॉजिक है। देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप सप्लाई डिमांड मार्क कर लो, ठीक है? पहले आप देखो, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है और यहाँ से ऊपर निकल रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास ये आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको मार्किंग कैसे करनी है, बट आप फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ, ये आपका सबसे ज़्यादा डिमांड पे है, और ऊपर पे यहाँ से मार्केट फॉल किया, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा सप्लाई है, मेन सप्लाई जोन है यहाँ पे। ये तो मेन हो गया हमारे पास। अब हम फिबोनाची रेशियो लगाते हैं, और हम जानते हैं कि और कहाँ पे मेन थोड़ा होता है जो स्ट्रांग होता है, 0.6 के आसपास। तो 0.6 जोन ये है, यानी यहाँ पे कहीं पे स्विंग बना ही नहीं है, नहीं तो यहाँ पे भी आप कह सकते थे 0.7 पे हमारे पास एक जोन आ रहा है, और वो भी स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें इस वाले इसमें आपको इससे ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट ये ऊपर जाना था या नीचे जाना था?
अब हमें ये तो मिल गया, सबसे ज़्यादा टॉप पे हमारे पास सप्लाई है, सबसे ज़्यादा डाउन पे हमारे पास डिमांड है। इसका मतलब ये जो जोन यहाँ पे हमारे सामने है, ये जोन में डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि अप जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये आप एक बार इसको समझने की कोशिश करो। मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक कर दिया है, ठीक है, और ये फेक करने के लिए क्या है, मार्केट ने फेक किया, इसके बाद डाउन साइड एक मूव दे दिया आपको, लेकिन मार्केट इसके बाद ऊपर निकल गया। मार्केट को यहाँ से नीचे इसलिए नहीं जाना था क्योंकि हमारे पास प्रायर जो डिमांड है, ये वाली प्रीवियस हमारे पास ये जो डिमांड है स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है, और सॉरी सप्लाई, सॉरी ये प्रीवियस जो हमारे पास सप्लाई स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो सप्लाई आ रही है छोटे छोटे मूव्स, ये भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है। तो ये जितने भी है स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है, यानी यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा सकता। इससे आपको समझ आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई एक ही निकल गई, एक ही निकल गया, डिमांड यहाँ पे, ये सप्लाई है स्ट्रॉन्ग, ये डिमांड है यहाँ पे। अब अगर मार्केट यहाँ पे बनाए इस जगह पे, यानी यहाँ पे ही पैटर्न बनाए सेम टू सेम, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, वैसे तो हम कह रहे हैं कि अ, ये एग्जैक्टली यहाँ से मार्क करेगा इसको, लेकिन अगर हम देखें तो प्रॉपर इतना तो हम ले ही सकते हैं, जो पूरा स्विंग है ये प्रॉपर ही कहीं ना कहीं प्रीमियम पे ही आ रहा है। ये जो ये स्विंग बना है ना, ये पूरा स्विंग ही प्रीमियम पे आ रहा है। बेशक जितना ऊपर होता है उतना होता है। उस हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस खाली, इस अगर इस तरीके से आप ट्रेड करोगे आपको मिलना तो है भी नहीं, टफ हो जाएगा। आपको जो मैं जब मार्किंग का तरीका बताऊंगा वही आप मार्क करोगे उसी तरीके से। तो अब यहाँ पे अगर ये पैटर्न बनता है जो बना है, यहाँ पे आप देखो एक बार सेम चीज़ यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे अब आप ट्रस्ट कर सकते हो कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो मार्केट में। क्यों? क्योंकि एकदम आपने इसको सप्लाई जोन में ये पैटर्न देखा है और ये डाउन साइड ब्रेक हुआ है। तो ये मैं आपको थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए समझाना, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ये इजी नहीं होता है, ये टीच करना भी इजी नहीं होता है। आपको ये सिंपल जो पैटर्न्स होता है आप इन पे ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो, लेकिन आप कहाँ ट्रेड कर रहे हो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिगिनर को सिर्फ इतना बताया जाता है ऐसा बने और आप ले लो। मैं कह रहा हूँ आपको देखना सप्लाई डिमांड है तो ले लो ऐसे में, और आपको मिला है मूव, अच्छा मूव मिला है, बहुत बड़ा मूव मिला है, जिस पैटर्न के जो रूल्स होते हैं उस रूल को पूरा कर दिया इस मूव ने आपके। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आगे जब मार्केट आया तो बिल्कुल जो हमने प्रीमियम मेन मार्क करा था, ठीक है, इस पे एक मूव दिया मार्केट ने यहाँ पे, और यहाँ बड़ा मूव भी दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने आपको वही चीज़ें जो बताइए प्रीमियम जोन सप्लाई डिमांड जो सारी चीज़ें बताइए, इसको अब हम जब ढंग से देखें तो ये पूरा जो स्विंग का टॉप है, जितना मार्केट टॉप पे होगा ऐसा आएगा कहीं ना कहीं। यानी मेरी गलती है इसमें कि मैंने इसको ऐसे देखा है, मार्केट पीछे नहीं किया था। बट हम यहाँ से अगर मार्किंग करेंगे तो हमारे पास ये पूरा जो जोन आएगा ये सप्लाई जोन होगा, जो कि फिबोनाची जब हम लगाएंगे, अगर इस हाई से हम लगाते हैं तो एकदम इस तरीके से बनेगा। तो ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम है, सबसे ज़्यादा प्रीमियम यही है इस स्विंग का, ये पूरे स्विंग का सबसे बड़ा प्रीमियम यही है। तो यहाँ पे जब मार्केट आता है तो एक मूव देता है, देखो इस तरीके का मूव। तो जब ऐसा ये मूव मिलता है, अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख ले तो आपको बहुत प्यारा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बढ़िया एकदम आईसीटी का, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, last candle, and here it is going to be your entry, just above this high will be your stop loss। और फिर उसके बाद पहला टारगेट ये, फिर दूसरा टारगेट, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। पर मैं तो अपना 1:2 लेके चलता हूँ, मुझे यहाँ पे 1:6 मिल रहा है, बहुत है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। आपको पता है एक सप्लाई है इस वाले स्विंग हाई की, और उसी के साथ आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप मेजर करोगे तो आपको समझ आएगा। फिर आपको समझ आएगा, अगर हम इस हाई को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक सप्लाई जोन आता है जो है ये वाला, ठीक है। तो ये कल को यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो यहाँ भी एक मूव एक्सपेक्टेड होगा, बहुत ज़्यादा टाइम ना हो जाए। देखो ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे बहुत टाइम बीत चुका है मार्केट। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बीता था, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में कहीं ये मूव आ रहा है, अक्टूबर से पहले मतलब अभी सितंबर में कहीं ना कहीं ये मूव आ रहा है। तो तब तक के लिए हमारे जो जोन होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, ये भी याद रखना होता है, ज़्यादा ही टाइम स्पेंड ना हो।
अगर ये मूव जो ये टच है ना, ये टच यहाँ पे होता ना तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ तक जाता। इस तरीके से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि मार्केट कितना गिरने वाला है, कितना बढ़ने वाला है। लेकिन मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक भी काफ़ी टाइम स्पेंड हो चुका है, तो हल्का फुल्का आएगा रिएक्शन, लेकिन बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आने वाला। तो ऐसे आप सप्लाई डिमांड का यूज़ कर सकते हैं। मुझे पता है इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हुई होगी, पर आगे और क्लियर हो जाएगी और वीडियोज़ में। अब मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि आप सप्लाई डिमांड जोन मार्क कैसे करते हैं। हमेशा वही सेम लॉजिक होता है। ये मार्केट फॉल करे जा रही है, जो लास्ट कैंडल है आपकी फॉल करने से पहले वाली, ध्यान से सुनना, फॉल करने से पहले वाली कैंडल और इससे पहले वाली कैंडल अगर रिवर्सल कैंडल है, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिवर्सल कैंडल थी, ठीक है, इसका कलर बुलिश है और इसका कलर बियरिश है, फिर ये बियरिश है। तो हम इन दोनों कैंडल को मार्क करेंगे। कुछ क्यों 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 मार्क करेंगे? क्योंकि सप्लाई डिमांड जोन मार्क करते हुए कुछ लोग कहते हैं लास्ट रिवर्सल कैंडल और कुछ लोग कहते हैं लास्ट कैंडल फॉल से पहले की। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया और इनकी यहाँ पे विक भी मार्क करेंगे। याद रखना, विक होगी, विक को भी हम मार्क करेंगे, वो हमारा सप्लाई होगा। सेम इसका अपोजिट हमारी डिमांड होगी नीचे जब हम करेंगे। तो मैंने जितनी भी मार्किंग यहाँ पे आपको दिखाई है, अब आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कैसी मार्किंग करी है, यहाँ से फॉल आ रहा है डाउन साइड को, तो ये वाली कैंडल, ठीक है, फॉल से पहले वाली कैंडल और उससे पहले वाली कैंडल ही मैंने मार्क कर ली और इससे पहले वाली कैंडल ही मैंने मार्क कर ली। क्यों? रीजन बता देता हूँ, ध्यान से समझो। हम यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने से हमारा जोन ना छूट जाए, इसीलिए मैं ये ध्यान रखता हूँ कि हमारे फॉल आने से पहले कि लास्ट कैंडल हमारे पास ये जोन तो है ही, ये भी एक लास्ट कैंडल है। तो ये तीनों ही कैंडल मैंने ले ली, ठीक है। इस कैंडल को मैंने पूरा प्रॉपर बड़ा मार्क नहीं किया, इसकी विक ले ली जा सकता था, पर ये दोनों कैंडल की बॉडी इंक्लूड करके। अब ये इसलिए होता है क्योंकि इसका बिल्कुल कोई फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल बोल रहा हूँ, इसका एकदम कोई वो नहीं है कि ऐसे ही करना है इसको बिल्कुल फिट। अगर आप ऐसे एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक मार्क नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि कहीं ना कहीं आप एक ओवरऑल जोन देख रहे हो, एग्जैक्ट मार्केट नहीं होता। जब आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ आपको रिजेक्शन दिख रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ ये इतना पूरा ही होगा। यानी ये देखो, इसको थोड़ा आप नीचे लेकर आ जाओगे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला आपको, क्योंकि एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं होता है, जोन होता है। इस जोन में इतना ऊपर भी जा सकता है, इतना नीचे भी जा सकता है। बस हम कहीं ना कहीं ये करते हैं, लास्ट की 2-4 कैंडल्स के विक बॉडी मार्क कर लेते हैं। इसकी पूरी बॉडी मार्क कर सकते थे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था। विक तक मार्क कर लिया और साथ में इन दोनों कैंडल की आपने यहाँ पे जोन मार्क कर लिए, बॉडी मार्क कर ली, बहुत है। और आप देख रहे हो यहीं से मार्केट इसको टच करके भी नीचे गिर रहा है। पर रीज़न ये है कि यहाँ से इसको टच करके नीचे गिरने का रीज़न ये नहीं है, इसका रीज़न कुछ और है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रीज़न है। यहाँ पे ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है और ये एकदम प्रीमियम पे। अब हम देखेंगे इस स्विंग का भी प्रीमियम है, उसी में आपको जो ऑर्डर ब्लॉक होती है, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल तो लास्ट कैंडल होती है। तो इस कैंडल की बॉडी लेके चले तो यहाँ पे हमें एंट्री मिल रही है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है यार, बॉडी के साथ विक, एंट्री मिल रही है नहीं मिल रही है अभी अपना अपना है। विक विक से मार्क करा होता आपने तो आपको मिल जाती, बॉडी से मार्क किया होता तो नहीं मिलती। मैं तो बॉडी से मार्क करता हूँ, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। पर इस तरीके से कुछ रहता है सिस्टम इस चीज इन चीज़ों का। तो ये इस वजह से मार्केट नीचे गिरा है। पर हाँ, एक बड़े मूव के बाद ये एक हमेशा सप्लाई रहेगा जो हम ध्यान रखेंगे आगे। ये बड़े फॉल के बाद ये एक हमेशा सप्लाई रहेगा जिसमें हम ध्यान रखेंगे। सेम यहाँ पे भी अब जब हम मार्किंग कर रहे थे, मैंने मोटा मोटा मार्क करके दिखाया आपको। एग्जैक्ट जब हम मार्किंग करेंगे तो हम देखेंगे कि जहाँ से फॉल हुआ है, तो फॉल हमारे पास सबसे पहले कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था। इसलिए मैंने क्या किया था, ये मार्क कर लिया था, ये फॉल से पहले की कैंडल, लास्ट कैंडल, कहीं ना कहीं पूरा एरिया ये जो कुछ 5-10 कैंडल से इसको मार्क कर लिया था। क्यों? इसकी जो लास्ट बॉडी है इस कैंडल से ब्रेक हो रही है, तो ये पूरा जोन मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि मार्केट इसके अंदर ही कहीं ना कहीं मूव देगा। बाद में मैंने जब देखा पीछे ये भी था, तो मैंने इसको बड़ा करके कहीं ना कहीं यहाँ से ले लिया कि पूरा जोन। इसके बाद ये फॉल आया है, मार्केट वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से यहाँ से फॉल आता है, फिर वापस आने की कोशिश करता है, फिर से फॉल आता है, यानी पूरा मैंने जोन ही मार्क कर लिया। तो ये टफ होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती कि एग्जैक्ट इस नंबर से होगा या इस लेवल से होगा। ये कहीं ना कहीं जोन होते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम पे होते हैं। तो तभी ये खाली एक, तभी इन जोनों को मैं ज़्यादा ऐसे लेता हूँ कि कंफर्मेशन के लिए। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल इन जोन पे ट्रेड लो। ट्रेड लेने के लिए आपको वही स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक जैसी चीज़ें ही देखनी पड़ेगी, इलेट वेव या ये सभी देखना पड़ेगा एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तो इधर भी दिखाया था मैं आपको, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था तभी, ये यहाँ से आया था मूव, तो इससे पहले लास्ट कैंडल रिवर्सल, लास्ट रिवर्सल कैंडल ये है यहाँ पे, यानी
ब्लैक वाली कैंडल, और इससे पहले वाली कैंडल ही मैंने मार्क कर ली कहीं ना कहीं। तो ये पूरा ये जो इतना जोन है इसकी विक से लेके ये पूरा एक कहीं ना कहीं मैंने कह दिया कि ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही मार्केट में मूव आया है ऊपर एक अपसाइड का। तो इस तरीके से हम समझते हैं। अब आप इसको और ऐसा लेना चाहते हैं एंट्री के लिए तो आप यहाँ तक ले लो, ये पूरा ही ले लो जो पूरा स्विंग है, इसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया तो ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल तो है नहीं, हमें इसको बेसिस पे ट्रेड तो नहीं करेंगे, ये तो खाली कंफर्मेशन के लिए होता है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ ये कंफर्मेशन के लिए होता है, तभी अगर आपका थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे जा रहा है तो फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो एकदम लेवल पे तो आपको स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, चीज़ें देखनी पड़ेगी, वो फिर अलग है चीज़ें, ठीक है। जहाँ भी मैंने मार्क करके दिखाया वहाँ पे यही लॉजिक काम आता है। यहाँ भी मैंने जब मार्क किया था तो मैंने ये वाली कैंडल देख ली थी, ठीक है, और इससे पहले वाली कैंडल देख ली थी, ये बड़े मूव आने से पहले की। तो ऐसे मार्क कर लो, चाहे विक से मार्क कर लो, चाहे बॉडी से मार्क कर लो, जहाँ सा विक से मार्क कर लो, तो इतना जो पूरा जोन होगा ये एक डिमांड जोन रहने वाला है आगे भी, यहाँ पे जब लेवल आएगा। बल्कि मार्केट ने तो ये भी किया कि यहाँ से ऊपर उठा है, यानी इससे भी थोड़ा ऊपर तक इतना एरिया को मार्केट ने एक डिमांड कंसिडर कर दिया। तो वो होगा, क्योंकि जितना नीचे होगा उतना स्ट्रांग तो होगा, पर डिमांड तो है ना, 50% के नीचे तो डिमांड ही शुरू हो रही है ना इस स्विंग का। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्विंग है इसका 50% के नीचे डिमांड हो तो रही है शुरू। मैंने आपको जैसे बताया जो 50% इसके नीचे डिमांड है, अभी तो बिल्कुल फ्री, फिर भी डिस्काउंट पे ही है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है, बट आप मार्क करोगे तो यहाँ से मार्क कर लेना जो लास्ट एक दो कैंडल्स होगी उसका जोन या वीक। फिर मैंने एक जगह कंसोलिडेशन मार्क किया था ना, ये जो कंसोलिडेशन वाला है इसमें मैंने ऐसी मार्किंग करी, मैंने लास्ट की ये दो कैंडल भी ले ली, साथ ही साथ मैंने कंसोलिडेशन का जोन ही पूरा ले लिया, क्योंकि ये जोन जहाँ से टूटा है यहाँ इस कैंडल ने तोड़ा है जोन को पूरा प्रॉपर, ये देखो तब तक यहाँ पे विक्स बन रही थी, बॉडी नहीं टूटी थी, इसने क्लोजिंग दिया, तो ये पूरा जोन ले लो, ये पूरा एक जोन है, इसके बाद एक मूव फटा है तो ये एक जोन ही एक इंपॉर्टेंट जोन होगा, इसको पूरा ले लो आगे। तो जब इस पे मार्केट आया तो आप यहीं पे एंट्री ले सकते थे, इसको भी छोड़ दो, तो आपका एसएल तो इसके नीचे ही होना था, सेफ एंट्री। तो इस तरीके से आप सप्लाई डिमांड जोन का फ़ायदा उठा सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। बट हाँ, कुछ चीज़ें जैसे रैली बेस ड्रॉप, ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपके लिए काम आएगी कहीं ना कहीं, इस पर भी ऐड ऑन करो। ऐड ऑन मतलब अगर आप सारी चीज़ें ऐड करते रहोगे थ्योरीज साथ ही साथ, तब आप उसमें भी एक ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगी, तो ज़्यादा अच्छी ट्रेड आप ले सकते हो। रैली ड्रॉप इन सब कॉन्सेप्ट के साथ इलेड वेव को यूज़ कर लो, आईसीटी यूज़ कर लो, हार्मोनिक पैटर्न यूज़ कर लो, फिबोनाची यूज़ कर लो, यही है बस, इतना ही है। ये सब यूज़ कर लो तो फिर आपको फिर मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाती है एक एंट्री के लिए। तभी है कि लॉस भी होता है तो आप स्ट्रांग होते हो, आपको पता है कोई बात नहीं, मेरी गलती नहीं, मार्केट ने धोखा दिया है, तो वहाँ पे आप इजीली मैनेज कर पाते हो, कोई नहीं, आर रेशियो मैनेज करो, अगली ट्रेड में भी सेम तरीके से लूँगा, दोबारा होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा मार्केट साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे पास सारी कंफर्मेशन एक ही चीज़ बता रही थी। तो इन चीज़ों के लिए मैंने तभी अपने कोर्स में मल्टीपल कोर्सेज ऐड किए, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ करोगे तो उससे ज़्यादा फायदा ये आपको सारी नॉलेज हो और आप सारी चीज़ें देख पाए एक साथ। तो ये भी एक रीज़न था। बाकी आप ये भी कर सकते हो कि चूज़ कुछ एक कर लो, सिर्फ सप्लाई डिमांड करना है तो सप्लाई डिमांड को मास्टर कर लो, लेकिन कंफर्म एंट्री लेने के लिए आपको कुछ और चीज़ों की भी जानने की ज़रूरत है, तो स्ट्रक्चर तो जानने की ज़रूरत है ही। तो तभी मैंने मल्टीपल चीज़ें इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करने का सोचा है। सो ठीक है, इतना वीडियो बहुत बड़ा है, मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा कि कैसे प्रीमियम डिस्काउंट होता है 50%, जितना नीचे जितना ऊपर ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग जोन, फिर कैसे हम मार्किंग करते हैं ये मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, और स्ट्रक्चर इलेड वेव के साथ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पर प्रैक्टिस करो। वीडियो आ रही है, थोड़ा टाइम लग गया इस वीडियो को आने के लिए, ऐसे ही बनाते रहोगा थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं अब अगर आप ढंग से करना चाह रहे हो तो आप भी यही चाहोगे कि वीडियो लेट आते रहे, क्योंकि आपको उसको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम लगता है। तो ये जो एक वीडियो है इसको अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ, आपको कम से कम 1-2 हफ्ता लगना चाहिए इस एक वीडियो को प्रैक्टिस करने में भी, कि एग्जैक्टली सप्लाई डिमांड कहाँ है। बैक टेस्ट करो, रिप्ले पे देखो, चार्ट को रिप्ले करके ये सारी चीज़ें करके देखो कि कहाँ पे कितने कैसे मूव आ रहा है, ये मार्किंग करके देखो, जोन मार्किंग करके देखो, फिर उसके साथ इलेड वेव को ऐड ऑन करके देखो, इस तरीके से देखो। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर मेरी वीडियो एक हफ्ते में एक वीडियो भी आती है इस चैनल पे तो भी आपके लिए सही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज़ या हर 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो देने की। और फिर आपको उतना घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन चीज़ों को, नहीं तो बाद में आप ये बोल नहीं सकते कि फिर तब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर हम
और चीज़ें सीखेंगे अगले लेक्चर में।